घनानंद कवित का 36वां पद। यूट्यूब पर आई थिंक 1 से लेकर 30 तक कहीं भी पद मिल जाते हैं, लेकिन 30 से आगे पद नहीं मिलते। तो शायद ये पहला वीडियो है जिसमें आपको 30 से आगे के पद मिल रहे हैं। तो ये 36वां पद देखते हैं। मोहि मोह जनाए के अहे अमोहि जोह, सोही मोही सा कठिन क्यों करि सोही तोहे। मोहि मीन्स मोहित किया, मोह मीन्स प्रेम, जनाए के मीन्स प्रकट करके, अमोही मीन्स निर्मोही, अहे हे जोही देख कर, सो वह। इसमें प्रसंग यह है कि प्रियतम ने पूर्वानुराग में अपना प्रेम दिखाकर प्रेमी को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है, परंतु बाद में वह मोह रहित होकर विमुख हो गया है। तो इसी उपालम का चित्रण कवि घनानंद ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया है। व्याख्या करते हैं। मोहि मोहि जनाए के अहे अमोही जोहे। हे निर्मोही, पहले तो तुमने मेरी ओर प्रेम से देखकर या मुझे प्रेम दिखाकर मेरे हृदय को मुग्ध कर लिया। वही तुम्हारा हृदय अब मेरे प्रति इतना कठोर हो गया है, तुम मुझसे विमुख हो गए हो। सोही मोही सा कठिन क्यों करि सोही तो है। ये तुम्हें कैसे शोभा देता है। यदि तुम स्वयं आकर्षण उत्पन्न न किया होता तो मुझे ऐसी पीड़ा का अनुभव नहीं होता। पहले अनुकूलता दिखाकर फिर इसी प्रकार आपने प्रतिकूलता दिखाई है, और ये इस तरह प्रतिकूलता दिखाना सही नहीं है। यह तुम्हारा जो व्यवहार है, ऐसा करना सर्वथा अशोभनीय है। तुमने जो ये व्यवहार किया है कि पहले तो तुमने प्रेम दिखाया, बाद में तुम मेरे से विमुख हो गए हो, यह अशोभनीय व्यवहार है। तो विशेष टिप्पणी में है, विषम प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए उपालंब चित्रण किया है, और इसमें यमक विरोधाभास अलंकारों का प्रयोग भी दृष्टव्य है। यह घनानंद कवित का 37वां पद है। शब्दार्थ देखते हैं। विष विरह का जहर। यहाँ पर विष का मतलब जहर से नहीं है, विरह रूपी जहर। विसार्यो भूल गए, विसासी विश्वासघाती, ओ आपचार्यो मनमानी करना, हो तो था स्नेह प्रेम, ताकि उसकी पजिरवो जलना, नी के आहे अच्छा है, सेल भाला, असह जो सहा ना जा सके, तुरंत अति शीघ्र, सकल सारे, औचक अचानक, डेल सो ढेला के समान, मतलब मिट्टी के ढेले के समान, मेल प्रेम। ये जो पद है, इसमें प्रेमी अपने प्रेम के दुख की जो जड़ बताता है, वह मन को बता रहा है कि मैं अपने मन के कारण दुखी हूँ। वह मन को कोसता है, क्योंकि वह सोचता है कि ये जो मन है मेरा, यही सारे दुखों की जड़ है। शुरू करते हैं। विष ले विसार्यो तन के विसासी आपचार्यो, जान्यो हो तो मन ते सने कछु खेल सो। वे कवि अपने घनानंद जी अपने मन को कह रहे हैं कि क्या तुमने प्रेम को या प्यार को केवल मनोरंजन का साधन समझ लिया था। जान्यो हो तो मन ते सने कछु खेल सो। क्या तुमने प्रेम को केवल मनोरंजन का साधन समझ लिया था। विष ले विसार्यो तन के विसासी आपचार्यो। ए विश्वासघाती, तुमने तो विरह रूपी जहर लेकर इस शरीर को विस्मृत या बेहोशी में डाल दिया है। आपचार्यो, तुमने अपनी मनमानी खूब कर ली। अब ताकि ज्वाल में पजिरवो रे भली भांति। अब ये विरह रूपी जो ज्वाला है या अग्नि है, उसमें अब अच्छे से जलते ही रहो, झुलसते ही रहो। और नी के आय असह उदेग दुख सेल सो। अब तुम अपने हृदय में असहनीय उदेग दुख सेल सो, मतलब विरह रूपी दुख का जो
भाले की नोक जब चुभ जाती है, जो सील सो मतलब भाले की नोक जब चुभती है तब जो दर्द होता है, वैसा दर्द नीके आही सहते ही रहो, कष्ट भोगते रहो उस दर्द का। अच्छा ही हुआ कि जैसी करनी वैसी भरनी, गए उड़ तुरत पखेरु लो सकल सुख, पर्यो आय ओचक वियोग वैरी डेल सो। कि मेरे जीवन में ये वियोग रूपी डेला, जैसे पक्षी दाना चुग रहे हैं, उनके बीच में अगर डेला कोई फेंक देते हैं, मिट्टी का डेला फेंक दिया तो अचानक से सारे पक्षी उड़ जाते हैं। तो उसी का संदर्भ लेते हुए कवि कहता है कि ये जो विरह रूपी ये मिट्टी का डेला जैसे ही मेरे जीवन में आया है, और तो सारे सुख रूपी पखेरु मेरे जीवन से उड़ गए हैं। उड़ गए तुरंत पखेरु लो सकल सुख, सभी सुख रूपी पखेरु उड़ गए हैं। रुचि ही वे राजा जान पर्यों यों घन आनंद, होत कहा हेरे रंक मानी लीनो मेल सो। कि घनानंद जी कह रहे हैं, रुचि ही वे राजा जान, वे अपनी मर्जी के राजा हैं। मेरे जो प्रियतम हैं वो अपनी मर्जी के राजा हैं। हे दरिद्र मन, किसी दूसरे की इच्छा पर ध्यान देने वाले नहीं हैं। होत कहा हेरे रंक, तुमने प्रियतम के ध्यान से देखने को ही मान लीनो मेल सो। कि हे दरिद्र मन, हेरे रंक, रंक मीन्स दरिद्र या भिखारी की तरह। होत कहा अब क्या होता है, तूने तो प्रेम से देखने को ही प्रेम समझ लिया, माने लीनो मेल सो, तुमने तो सिर्फ देखने को ही प्यार समझ लिया और अपना सब कुछ उन पर न्योछावर कर दिया। उस देखने में हृदय कहाँ था। इसमें आप टिप्पणी में कर सकते हैं, कवि ने विषम प्रेम की सशक्त और सजीव अभिव्यक्ति की है। दूसरा कि घनानंद कवि जो मन को कोसते हुए प्रेमी की दुर्दशा को चित्रित करते हैं। तीसरा पॉइंट है, रूपक, उपमा और अलंकारों और मुहावरे के प्रयोग की अभिव्यक्ति में निखार आया है। ये तीनों के प्रयोग से जो अभिव्यक्ति है उसमें निखार आया है। देखो रूपक अलंकार है इसमें, क्या बोलते हैं, पखेरु, उड़ गए तुरत पखेरु लो सकल सुख, तो इसमें रूपक अलंकार है। ये घनानंद कवित का 38वां पद है और इसका प्रसंग है। पहले शब्दार्थ देखते हैं। सूरज सुरझाव, उरझी उलझन, गुरझनी ग्रंथि या गांठ, मूरज मुरझा कर, डावाडोल चंचल, वाह थाह गहराई, दैया दैव, निवाह निर्वाह, दारुण कठिन, कलोल तरंग या लहर, गूढ़ गति रहस्य में गतिविधि, मूढ़मति मंदबुद्धि, पाछे प्रेम करने के बाद, आगे प्यार करने से पहले, मान समझते, जियरा हृदय। इसमें जो प्रेमी है वो अपने बेलगाम मन को डांट फटकार रहा है कि चंचल मन ने पहले तो सोच विचार किया नहीं, अब पश्चाताप की आग में झुलस रहा है। इस पर प्रेमी उसे डांटता है, जो कि सामने वाला दूसरा प्रेमी है वो इस बात से बिल्कुल बेखबर है। इसी जो बात का चित्रण घनानंद जी ने प्रस्तुत कवित्व में किया है, यही इसका आप प्रसंग लिखेंगे। व्याख्या करते हैं। सूझ नहीं सूरज उरझी नेह गुरझन, नेह गुरझन मीन्स प्रेम की जो गुत्थी है, ग्रंथि है, वह ऐसी उलझी है कि सूझ नहीं सूरज, उसे सुलझाने का कोई तरीका सूझ नहीं रहा है कि इसे कैसे सुलझाया जाए। मूरज मूरज निस दिन डावा डोल है, उसे सुलझाने में जो परिश्रम होता है, उसे सुलझाते सुलझाते जो नायक या नायिका प्रेमी है वो मूर्छित हो जाता है। तो डावाडोल की यह स्थिति
निरंतर दिन रात बनी हुई है। पल भर के लिए चैन नहीं है, आराम नहीं है। आह कीने थाह दैया कठिन भयो निवाह। ये जो दुख है इसका कोई थाह नहीं है, मतलब इसकी कितनी, इसकी डेप्थ का कोई पता नहीं है कि कितनी गहराई है, गहराई की थाह नहीं है कि कितना कठिन है इसको निभाना। चाह के प्रवाह घेरो दारुण कलोल है। प्रियतम की चाह की नदी के इस प्रवाह में दारुण तरंगों ने तुम्हें चारों ओर से घेर लिया है। अब पार पाना कठिन हो गया है। आगे लिखते हैं, वे तो जान प्यारे निर्धक हैं घन आनंद, तिनकी धों गूढ़ गति मूढ़मति हो लहे। कि तुम्हारी तो ये स्थिति इधर यह हो रही है कि तुम्हें घेर रखा है, तुम परिस्थितियों में फंसे, उसे सुलझाने में लगे हुए हो, और उधर प्रिय सुजान इतने पर भी आनंद की वर्षा करके निश्चिंत हो रखकर स्वयं ही आनंद प्राप्त कर रहे हैं। उनकी इस विषम एवं रहस्यात्मक स्थिति का अनुमान सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति नहीं लगा सकता। तिनकी तो गूढ़ गति मूढ़मति को लहे, मतलब जो रहस्यात्मक गति है उसका जो मूढ़ बुद्धि है वह व्यक्ति पता नहीं लगा सकता। आगे ने विचारो अब पाछे पछताए कहा, कि पहले तो तुमने विचार नहीं किया, अब पछताने से क्या। मान मेरे जियरा बनी को कैसो मोल है, कि पहले तो तुमने सोच विचार किया नहीं कि किससे प्रेम कर रहे हो, अब विरह अवस्था में पश्चाताप करने से क्या लाभ। जैसी करनी वैसी भरनी हुई है। इस दिल के लेन देन के व्यापार में लेने के देने पड़ गए हैं। सर्वस्व समर्पित कर देने पर भी प्रिय के मन की प्राप्ति नहीं हो सकी है। अर्थात इस प्रेम व्यापार में केवल दुख एवं चिंताओं के फलस्वरूप व्याकुलताएं ही मिलती हैं। तो कहने का तात्पर्य कवि कहना चाहते हैं कि प्रेम का, हे मन मूढ़ मन, तुझे प्रेम करने से पहले सोचना था कि तुम किससे प्रेम कर रहे हो। इसमें विशेष टिप्पणी में आप कर सकते हैं, घनानंद के काव्य की मुख्य विशेषता प्रेम की विषमता का सजीव चित्रण। प्रेम की विषमता, इसमें नामुराद चंचल मन को कोसा गया है, मन को कोसा जा रहा है। मुहावरे तथा लोकोक्तियों के प्रयोग से, ये तो आप हर जगह लिख सकते हैं कि मुहावरे और लोकोक्तियों से के प्रयोग से जो वर्णन है वो प्रभावी एवं सहज बन पड़ा है। यह घनानंद कवित का 29वां पद है। शब्दार्थ देखते हैं। अंतर मन, अंतर मीन्स मन, मन, उदेग उद्वेग, दाह आग, अटपटी विचित्र, भाजनी भागना, दहनी जलना, चेटक जादू, लहन लाव, मूक लो कहन गूंगे का सा कहना। जीवन मरण, जीव मीच बिना बन्यो आए, इसमें प्राण के बिना ही जीना तथा मृत्यु के बिना ही मरण आबना है। तो प्रसंग इसमें यह है कि कवि घनानंद ने प्रस्तुत कवित्व में प्रेमी की विरह की स्थिति की विलक्षणता का चित्रण किया है। विरह की स्थितियों में अंतर्गत दाह भी आंसू है, भीगना भी जलना है, जैसे आंखों में आंसू आ रहे हैं और अंदर से विरह की अग्नि जल रही है। सोना जागना, हंसना रोना, बिना प्राण के जीना, बिना मृत्यु के मरण, इन सभी परस्पर विरोधात्मक स्थितियों का उल्लेख किया है। व्याख्या करते हैं। अंतरोदेग दाह, आँखनि प्रभाय आंसू, देखी अटपटी चाह, भीजनी दहन है। कि यह न मालूम विधाता ने प्रेम का किस प्रकार से रचा है। ये जो प्रेम है ये किस प्रकार से रचा है, बड़ा विलक्षण प्रेम है कि हृदय में तो उदेग की ज्वाला धधक रही है, अंतर उदेग दाह, मन में तो विरह की ज्वाला धधक रही है, और आँखनि प्रभा आंसू,
आँखों से आंसू बह रहे हैं। अर्थात कि प्रेम की चाह ऐसी विलक्षण है कि कुछ कहा नहीं जा सकता। उदय की आग से जलते भी आंसू से भीगते रहते हैं। सोई वो न जग वो, हो हंसी वो न रो वो, रोई वो हूँ, खोए खोए आप ही में चेटक लहन है। व्याकुलता इस प्रकार बढ़ जाती है कि न तो सोते बनता है, सोई वो न जग वो, ना जगते बनता है, ना हंसते बनता है, न रोते बनता है। अपने हृदय ही में स्वयं को खोते रहते हैं, उसी में तन्मय हो जाते हैं और उसी की प्राप्ति कर लेते हैं। मतलब प्राप्ति जो होती है वह केवल भ्रम की होती है, अपने आप को खो देते हैं। जान प्यारे प्राणति बसत पे, आनंद घन विरह विषम दशा मूक लो कहन है। ऐसी हालत में जो सुजान आनंद की वर्षा करने वाले यहीं कहीं प्राणों में बसे हैं। जान प्यारे प्राणनि बसत पे घन आनंद, आनंद घन, जो घनानंद हैं, आनंद सुजान है, वह घनानंद जी कहते हैं कि जो सुजान है वह प्रेम आनंद की वर्षा करने वाले इन्हीं प्राणों में बसे हैं, फिर भी हृदय की वेदना को दूर नहीं करते हैं। विषम की विरह विषम दशा मूक लो कहन है कि विरह की ये विषम स्थिति केवल गूंगे के कथन के समान है, जो यह बता नहीं पाता है कि उसे क्या कष्ट है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आय, हाय कौन विध रची नेह की रहन है। ऐसी विषम दशा में प्राणों के बिना ही जीवन, मृत्यु के बिना मरण आ गया है। भाव यह है कि जीवन और मरण में अब कोई अंतर ही नहीं बचा है, कि चेतना शक्ति कभी लुप्त हो जाती है, कभी लौट आती है। न जाने विधाता ने, किस विधाता ने प्रेमी विरहियों का निर्माण किया है, जो जीवित होते हुए भी मृतवत या मृत जैसे रहते हैं। इसमें टिप्पणी में आप विरोधाभास के माध्यम से कवि ने प्रेम की विषमावस्था का अत्यंत सजीव चित्रण किया। मतलब विरोधावस्था के माध्यम से प्रेम की विषम अवस्था का सजीव चित्रण किया है। विप्लम श्रृंगार है और इसके अंतर्गत, विप्लम श्रृंगार के अंतर्गत उन्माद और मरण स्थितियों का पर्याप्त और प्रभावी वर्णन किया है। उपमा, अनुप्रास, विरोधाभास, विभावना आदि अलंकारों का वर्णन करने से जो काव्य सौंदर्य है उसमें वृद्धि हुई है। तो अपनी टिप्पणी हो जाएगी। अगला है घनानंद कवित का 40वां पद है। शब्दार्थ देखते हैं। नेह निधान प्रेम के कोश, प्रिय ही थी हियरा हृदय, सियराई शीतलता, दई दैव हेरत, देखते ही मति बुद्धि हिराई खो जाती है। सोई वही विपरीत उल्टी बा, अंबर आकाश, धरा पृथ्वी, झर मीन्स आग, अनंग कामदेव, आँचनी आग में, जौन चांदनी, अगिलाई आग लग जाना। इसमें संयोग और वियोग में प्रकृति के विभिन्न अवयव अलग अलग तरह की अनुभूति प्रदान करते हैं। इसी का प्रसंग है। पद में जो प्रसंग है वो ये है कि प्रकृति जब संयोग अवस्था होती है तो अलग तरह का आनंद प्रदान करती है, और जब वियोग अवस्था होती है तो अलग तरह का विपरीत व्यवहार करती है। नेह निधान सुजान समीप तो सींचत ही हियरा सियराई। ये चांदनी नेह निदान सुजान जब समीप थे, नेह निदान सुजान समीप, तो जब नेह के निदान मतलब प्रेम के कोश मेरे सुजान समीप थे, तो यह जो चांदनी है मेरे हृदय को पास आकर समीप से शीतलता से मेरे हृदय को सींचती थी। सोई के दो अब और भई दई, हेरत ही मति जात हिराई। वही अब शायद विपरीत गुणों वाली
हो गई है। संभवतः उष्णता प्रदान करने वाली हो गई, क्योंकि जब प्रियतम समीप थे तो शीतलता देती थी, जब प्रिय समीप नहीं है तो उष्णता देती है। इसको तो देखते ही बुद्धि खो जाती है। हेरत ही मति जाति हेराई, इसको तो देखते ही बुद्धि खो जाती है विपरीत महाघन आनंद, अंबर ते घर को झर आई। यह अग्निदाह कुछ नए प्रकार का है। यह सामान्य आग से विलक्षण है कि यह अपनी लपटें आकाश से पृथ्वी की ओर फेंकती है, कि जैसे जब प्रियतम पास थे, समीप थे, तो चांदनी शीतलता देती थी, पृथ्वी पर क्या डालती थी? शीतलता डालती थी। लेकिन अब जो चंद्रमा है वह आग उगलता है, और ये अग्नि कैसे जलती है कि ज़मीन पे जलाते हैं, ऊपर जाती है आग। लेकिन अब तो ये चंद्रमा की अग्नि है ना, ये पृथ्वी पर आ रही है। जो चांदनी की शीतलता है वह आँच में बदल गई है। जारती अंग अनंग की आँचन, जौन नहीं सु नई अगिलाई। ये चांदनी नहीं वरन एक प्रकार की आग है। भाव यह है कि विरह में चांदनी की शीतलता और प्राकृतिक गुणों का परित्याग करके उसकी विपरीत उष्णता और विशेषताओं को धारण कर लिया है। उष्णता वाली जो विशेषता है उनको धारण कर लिया है। विशिष्ट टिप्पणी में है, विरह अवस्था में प्रकृति के उद्दीपन रूप का पारंपरिक वर्णन किया है। इस तरह के जो वर्णन आते हैं विरह में, आग जलना, ये सब ये उद्दीपन रूप है प्रकृति का। विरह अवस्था में प्रकृति के उद्दीपन रूप का पारंपरिक वर्णन है। कवि ने विप्रलम्ब श्रृंगार के अंतर्गत व्याधि दशा का सजीव वर्णन किया है। और विरोधाभास, अनुप्रास, स्मरण, संदेह, अतिसंयोक्ति, व्यतिरेक, ये अतिसंयोक्ति तो है कि चांदनी है वो उष्ण हो गई है, और जो आग है वो ज़मीन से ऊपर जाने की जगह ऊपर से नीचे आ रही है। तो इस तरह अतिसंयोक्ति अलंकार से जो काव्य की कला है उसकी छटा द्रष्टव्य हो गई है।